वफाकी हुकूमत ना लें। नून लीगी रहनुमाओं की नवाज शरीफ को तजवीज़। वफाकी हुकूमत बनाने के लिए किसी भी इत्तेहादी जमात की गैर उसूली बात को नहीं मानना चाहिए। नवाज शरीफ की पार्टी को हिदायत। कायद नून लीग की ज़ेर सदारत जाती उम्रा में इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। वफाकी हुकूमत लेने का सिर्फ एक मकसद है कि मुल्क मौशी बहरान का शिकार है और रियासत को बचाने की ज़रूरत है। शुरका का इजहार ख्याल, पंजाब में नून लीग आसानी से हुकूमत बना सकती है, सिर्फ इसी पर फोकस करना चाहिए पार्टी रहनुमा। मुस्लिम लीग नून को कांटों का ताज सर पर सजाने का कोई शौक नहीं। पीटीआई के हिमायत याफ्ता आज़ाद अरकान पहल करें और पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर मरकजी हुकूमत बना लें। ख्वाजा साद रफीक का मशवरा। अपने ट्वीट में कहा, कौमी असम्बली में किसी पार्टी को अक्सरियत नहीं मिली। वफाकी हुकूमत की तश्कील सिर्फ नून लीग की ही नहीं, पार्लियामान में मौजूद तमाम जमातों की मुश्तरका जिम्मेदारी है। मियाँ जावेद लतीफ़ ने भी ट्वीट करके पीटीआई को वफाकी हुकूमत बनाने का मशवरा दे दिया। लिए जो ये देख रहे हैं हालात किस तरफ हमारे जा रहे हैं, इनको सोचना चाहिए। और ये 8-10 महीने से ज़्यादा हुकूमत चलनी भी नहीं है। हो सकता है अब फ़ौज ने सबको आजमा लिया, अब आजमाने के लिए बचा क्या है। हो सकता है इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाए या मार्शल लॉ लग जाए। हालात अच्छे नहीं, हो सकता है एमरजेंसी या मार्शल लॉ लग जाए। जो खिचड़ी पक चुकी है, हुकूमत 8 माह से ज़्यादा नहीं चल सकती। इलेक्शन का नतीजा 2.5-3 माह पहले बन चुका था, पेमेंट भी उसी वक्त हो चुकी थी। इलेक्शन जीतने वाला सर पकड़ कर बैठा है। फौज के पास आजमाने के लिए कोई नहीं बचा। बानी पीटीआई चोर नहीं, अगर वो चोर हैं तो हम सब चोर हैं। फौज ना होती तो हमारे हालात फ़लस्तीन और गजा जैसे होते। फौज की वजह से इज्जत और सुकून से बैठे हैं। पीर पगारा का धरने के शुरका से खिताब। जीडीए ने इंतखाबात के नताइज मुस्तरद किए। इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफी होने का मुतालबा। पीटीआई का मरकज और पंजाब में ऑपोजिशन में बैठने का फैसला। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी का इंतखाबी नताइज के खिलाफ मिलकर एहतजाज का फैसला। आसद कैसर ने कहा कि इंतखाबात में बदतरीन धांधली के खिलाफ तमाम जमातों को साथ लेकर चलने का फैसला किया। अब फैसले कमरों में नहीं होंगे। लियाकत बलोच का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफी होने का मुतालबा। कहा, पीटीआई से राब्ते जारी रहेंगे। पीटीआई के वफ्द की कौमी वतन पार्टी के रहनुमाओं से मुलाकात। आसद कैसर का पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के महमूद आचुकजई से भी टेलीफोनिक राब्ता। पीपल्स पार्टी रहनुमा और स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ से मलिक आमिर डोगर की सरबराही में पीटीआई वफ्द की मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इलेक्शन में धांधली महज फ्रॉड नहीं, जमहूरियत पर हमला है। रात के अंधेरे में मैंडेट चोरी किया गया। अवाम ने 8 फरवरी को तारीखी वोट दिया, जिस पर खिराज तहसीन पेश करते हैं पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा की। पार्टी उम्मीदवारों के साथ गैर मुल्की मीडिया को ब्रीफिंग। कहा, एक बार फिर पाकिस्तान के अवाम की राय को रोंदा किया। अपने हल्के में 1 लाख वोट से जीत रहा था, लेकिन हरा दिया गया। पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन ने कहा कि इंतखाबात में धांधली से मुतालिक तमाम डाटा मौजूद है। हमारे उम्मीदवारों को 177 में से 92 सीटों पर कामयाबी दी गई। 85 सीटों पर धांधली करके छीन ली गई। कई हलकों में टर्न आउट कम था, लेकिन वोट ज्यादा निकले। 40 सीटों पर इंतखाबी उसरदारी की दरख्वास्तें दी हैं। उस्मान डार की वालिदा रेहाना डार का ख्वाजा आसिफ को दोबारा इलेक्शन लड़ने का चैलेंज। वोट मेरा नहीं, बानी पीटीआई का था। आरोज को उठा लिया गया, तशद्दुद किया गया। आला अदलिया की शुक्रगुजार हूँ, इन्होंने इंसाफ दिया। खुर्रम शेर जमान ने कहा, कराची में MQM को तोहफे में सीटें दी गईं। शौकत बसरा, अयाज मीर और दीगर रहनुमाओं का भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में धांधली का तज़किरा। इलेक्शन नताइज के खिलाफ पीटीआई मैदान में। तहरीक इंसाफ आज मुल्कगीर एहतजाज करेगी। इस्लामाबाद में एहतजाज की इजाज़त नहीं, खिलाफ वर्जी पर सख्ती से निपटा जाएगा। जिले इंतजामिया की वार्निंग। CDA और इंतजामिया ने प्रेस क्लब के सामने ग्राउंड में खुदाई कर दी। पीटीआई ने F9 पार्क से नेशनल प्रेस क्लब तक एहतजाज की कॉल दी है। एहतजाज हमारा हक है, पुलिस कारकुनों पर किसी किस्म का तशद्दुद ना करे। शेर अफजल मरवत।
खाली स्क्रीनशॉट्स जमा कराए इलेक्शन कमीशन के अंदर, फॉर्म 45 असली नहीं जमा कराया हुआ एतराज़ के अंदर, सिर्फ ये स्क्रीनशॉट जमा कराए। तो मेरा सवाल हुआ कि ये जो फॉर्म 45 जिससे ये स्क्रीनशॉट्स बने और ये कंपाइल हुआ, वो किधर हैं? वो उनके पास कोई फॉर्म 45 मौजूद नहीं था। तहरीके इंसाफ ने झूठा बयानिया बनाया, ये मुल्क में दोबारा साजिश शुरू करना चाहते हैं। इंटरनेशनल मीडिया पर झूठ बोलकर जालसाजी कर रहे हैं। इलेक्शन की कार्रवाई पर किसी ने सवाल नहीं उठाया। पीटीआई और जेयूआई का इत्तेहाद होता नजर नहीं आ रहा। मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, अता तारड़ कहते हैं पीटीआई ने इलेक्शन को मुतनाज़ बनाकर जमहूरियत को डिरेल करने की कोशिश की। जहां ये जीते वहां जश्न मना रहे हैं, जहां हारे वहां धांधली के इल्जामात लगा रहे हैं। अगर धांधली होती तो राना सनाउल्लाह कैसे हार सकते थे? धांधली हुई तो खैबर पख्तूनख्वा में आप कैसे जीत गए? इलेक्शन के नताइज के बाद ये बात करने, ऐसी बातें करने की जरूरत क्यों महसूस की गई? क्या ये महज सियासी मफादात से जुड़ी हुई चीज़ें नहीं कहलाई जाएंगी? तारीख उसको किस नज़र से देखेगी? अगर जमहूरियत को खुदा न खास्ता नुकसान पहुंच गया तो फिर इस पे किस पे जिम्मेदारी डाली जाएगी? नून लीग, पीपल्स पार्टी और अख्तर मेंगल के बाद एमक्यूएम ने भी फजल रहमान का बयान मुस्तरद कर दिया। सरबराह एमक्यूएम खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि फौज ने तमाम सियासी से जमातों आदम एतमाद की तहरीक वापस लेने की दरख्वास्त की थी। खतरे को दावत दी जा रही है। अगर जमहूरियत को नुकसान हुआ तो जिम्मेदार कौन होगा? 2018 में हमारे साथ इससे ज्यादा बुरा हुआ था। हमने कानूनी रास्ता इख्तियार किया। चाहते हैं जमहूरियत को मजीद नुकसान होने से बचाया जाए। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा फजल रहमान के खिलाफ बातें करने वाले अब उनके पास जा रहे हैं। जलसों में उनको किन अलकाबात से नवाजते थे? पीटीआई को सबसे मौलाना से माफी मांगनी चाहिए। हमारे मैंडेट को मुतनाज़ ना बनाया जाए। हमारी तो सीटें छीनी गई। पीटीआई ने कराची में क्या किया था जो उनको वोट मिलते? मजीद आज़ाद अरकान असम्बली नून लीग में शामिल NA-92 भक्कर से कामयाब आज़ाद उम्मीदवार रशीद अकबर नवानी ने मुस्लिम लीग नून ज्वाइन कर ली। आज़ाद उम्मीदवार अहमद नवाज सवानी, आमिर इनायत शाहानी, राना अब्दुल मनान, अकबर हयात हराज और असगर हयात हराज नून लीग में शामिल। आज़ाद उम्मीदवारों की मरियम नवाज से मुलाकात, कायद नून लीग पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। मरियम नवाज का कहना है कि पाकिस्तान को इंतशार नहीं, इस्तेहकाम चाहिए। इंतशार का निशाना पाकिस्तान है, इदारे हैं। हमारे लिए इक़्तिदार नहीं, मुल्क और आवाम की खिदमत अहम है। नवाज शरीफ पाकिस्तान को इंतशार से बचाने और मुत्तहिद करने वाली कुव्वत का नाम है। पाकिस्तान को बचाने के लिए 1 लाख बार भी सियासी मफाद कुर्बान करना पड़े तो करेंगे। वतन पर जान भी कुर्बान। आलमी इदारे ने पाकिस्तान में राइज तर्ज़े हुक्मरानी को आमिराना करार दे दिया। पाकिस्तान को हाइब्रिड की फहरिस्त से निकाल कर अथॉरिटेरियन ममालिक की फहरिस्त में डाल दिया गया। साल 2023 में दुनिया के जमहूरी ममालिक में पाकिस्तान का 105वां नंबर रहा। आलमी रैंकिंग में दुनिया भर में 118वें नंबर पर आ गया। जमहूरी निज़ाम का जायजा लेने वाले आलमी इदारे द इकोनॉमिस्ट की डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023 रिपोर्ट में दुनिया भर के 150 से ज़ायद ममालिक में राइज निज़ाम हुकूमत का जायजा लिया गया। अमेरिका, भारत, ब्राज़ील और इंडोनेशिया फ्लॉट जमहूरियत करार। नॉर्वे, न्यूजीलैंड और आइसलैंड मुकम्मल जमहूरी ममालिक में सरे फहरिस्त। तुर्क मसल्लह फ़ौज के डिप्टी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ से मुलाकात। 2 तरफा बहरी रवाबत, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई मैरीटाइम सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। जनरल इरफान और जर्ट ने पाक बहरिया की पेशा वराना महारत की तारीफ की। दौरे से दोनों बरादर ममालिक के माबैन बहरी ताल्लुकात को मजीद फ़रोग़ मिलेगा। ISPR। रूस में हिज़्ब इख्तिलाफ के अहम रहनुमा अलेक्सी नावल्नी का दौरान कैद इंतकाल। ऑपोजिशन लीडर जेल में 19 साल कैद की सजा काट रहे थे। इन्होंने व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ सदारती इलेक्शन भी लड़ा। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को अलेक्सी नावल्नी की मौत का जिम्मेदार करार दे दिया। कहते हैं पुतिन ने इंतहाई सर्द इलाके की जेल में कैद करके ऑपोजिशन रहनुमा को मार डाला। कत्ल की तहकीकात होनी चाहिए।
डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलात में इजाफा। अमेरिकी अदालत ने सिविल फ्रॉड केस में साबिक अमेरिकी सदर को 35 करोड़ 50 लाख डॉलर जुर्माने की सजा सुना दी। डोनाल्ड ट्रंप पर रियासत न्यूयॉर्क में कारोबार करने पर 3 साल की पाबंदी भी आयद कर दी गई है। मोदी सरकार ऑपोजिशन जमातों की मकबूलियत से बौखलाहट का शिकार। इंतखाबात से कबल भारतीय ऑपोजिशन पार्टी के अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए। भारतीय मरकजी ऑपोजिशन जमात कांग्रेस के 4 अकाउंट्स मुंजमद। ये हिंदुस्तानी जमहूरियत के लिए अफसोसनाक दिन की अलामत है। कांग्रेस लीडर मल्लिकार्जुन खारगे मोदी हुकूमत कानून नाफिज करने वाले इदारों को अपने सियासी दुश्मनों को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल कर रही है। भारतीय तज्जियाकार इसराइल के गजा में निहत्ते फ़लस्तीनियों पर हमले। अल-नसीरात कैंप पर बमबारी से 4 बच्चों समेत 10 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। 7 अक्टूबर से इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 28,775 हो गई। 68,552 जख्मी। इसराइल अपनी हठधर्मी से बाज न आया। गजा के बाद लबनान पर भी फ़ज़ाई हमले। 2 शहरों पर यके बाद दीगरे 2 हमले। 10 अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। लबनान और इसराइल के दरमियान कशीदगी में भी इजाफा। साहूनी हमलों के रद्द-ए-अमल में हिज़्बुल्लाह ने भी भरपूर जवाब देने का ऐलान कर दिया। मशरक़ वस्ता में कशीदगी कम करने का वाहिद हल गजा में जंगबंदी है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं गजा में फौरी तौर पर इमदादी सरगर्मियाँ बढ़ाने की ज़रूरत है। दोनों अतराफ से तमाम कैदियों को शराइत के बगैर रिहा किया जाए। फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए ठोस इक़दाम भी किए जाएँ। आलमी अदालत इंसाफ का गजा में नस्ल कुशी रुकवाने से मुतालिक हुक्म पर अमल दरामद का फैसला। 26 जनवरी के हुक्म का इत्तलाक रफा पर भी होता है। इसराइल फ़लस्तीनियों को इंसानी इमदाद की फराहमी के लिए इक़दाम करे। आलमी अदालत का फैसला। हमास का जंगबंदी से मुतालिक आलमी अदालत के फैसले का खैर मकदम। सलामती काउंसिल आलमी अदालत इंसाफ के फैसलों को मौसर तरीके से नाफिज करे। हमास रहनुमाओं का मुतालबा। 19वीं चोलिस्तान डेजर्ट रैली का 20 फरवरी से आगाज। इंटरनेशनल ड्राइवर्स भी हिस्सा लेंगे। 21 फरवरी को गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन होगी। 22 फरवरी को क्वालिफाइंग मुकाबले शेड्यूल। 23 फरवरी को प्रीपेड कैटेगरी का पहला राउंड होगा।